एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहाज एकेडमी। मैं नेहा शर्मा। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से एनालॉजी की क्लास। एनालॉजी सिर्फ आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए ही नहीं बल्कि आपके और भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स के लिए होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हम कर रहे हैं एनालॉजी। इसके पहले की क्लास में हमने किया नंबर सीरीज एंड लेटर सीरीज। तो एनालॉजी किसे कहते हैं? एनालॉजी का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है सादृश्यता, मतलब एक सा दिखने वाला टर्म। किन के बीच में? किसी भी दो या दो से अधिक कोई भी ऑब्जेक्ट, उनके बीच में क्लोज रिलेशन ढूंढना एनालॉजी कहलाता है। द क्लोज मीनिंग ऑफ एनालॉजी इज कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुकूल। कॉरेस्पॉन्डेंस किसको कहते हैं? कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब भी सेम होता है कि दो या दो से अधिक कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उनके बीच का कोई क्लोज रिलेशन जो होता है उसे कहते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस, उसे कहते हैं एनालॉजी। एनालॉजी को ही सेकेंड टर्म में हम क्या बोलते हैं? कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं। तो आपको यहाँ पर एक मैंने इमेज दिया है, आप देखो। ये सॉक्स है, ये लेग्स है। सॉक्स का लेग्स के साथ जैसा रिलेशन बन रहा है वैसा ही रिलेशन ग्लव्स एंड हैंड्स के साथ बन रहा है, सिमिलर है। कैसे? हम सॉक्स को कहाँ पहनते हैं? पैरों में पहनते हैं। ग्लव्स को कहाँ पहनते हैं? हाथों में पहनते हैं। तो ये क्या हो गया? इसे ही कहेंगे एनालॉजी। और अच्छे से देख लेते हैं एनालॉजी क्या है। To understand the relationship between two given objects, दो गिवन ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, ये और ये, सॉक्स एंड लेग्स। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को पहले अंडरस्टैंड करना है। कैसे अंडरस्टैंड किया हमने? कि हमें पता चल गया कि सॉक्स जो है वो पैरों में पहन ले, एंड अप्लाई द सेम रिलेशनशिप। सेम रिलेशनशिप को हम कहाँ अप्लाई करेंगे? टू फाइंड व्हाट वाज द क्वेश्चन आस्क्ड। यानी कि हम दूसरे में जब जो भी क्वेश्चन हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन का आंसर, उसमें हम सेम रिलेशन को अप्लाई करेंगे। तो जैसे अगर मान के चलिए यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ होता, ये हैंड्स नहीं दिए हुए होते, तो हम ये ग्लव्स के सामने हमें खुद ही अंडरस्टैंड करना होता कि ग्लव्स के लिए सेम रिलेशनशिप जो कि सॉक्स एंड लेग्स का दिया हुआ है, सेम रिलेशनशिप किसका मिलेगा? हैंड्स एंड ग्लव्स का। ठीक है। एनालॉजी टेस्ट आर मेंट टू टेस्ट कैंडिडेट्स फॉर देयर ओवरऑल नॉलेज। एनालॉजी जो है वो क्या टेस्ट करता है? हमारे ओवरऑल नॉलेज को, कैंडिडेट्स के ओवरऑल नॉलेज को टेस्ट करता है। क्या? एनालॉजी। पावर ऑफ रीजनिंग को टेस्ट करता है, आप में कितनी रीजनिंग है, कितने तर्क आप लगा सकते हो, आपकी क्षमता कितनी है, वो भी टेस्ट करता है एनालॉजी। एंड द एबिलिटी टू थिंक कंसाइजली एंड एक्यूरेटली, और ये भी टेस्ट करता है कि आपकी कितनी एबिलिटी है ये सोचने की कि आपने सही सोचा है। ठीक है। तो एनालॉजी क्या है? एनालॉजी आपको टेस्ट करता है कि आपके पास अभी तक कितना नॉलेज है, आपकी रीजनिंग कितनी अच्छी है, आप कितना सच सोच सकते हो, कितना सही सोच सकते हो। ये सारी चीज़ें एनालॉजी टेस्ट करता है। और एनालॉजी क्या होता है? किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्लोज रिलेशनशिप फाइंड करने के बाद सेम रिलेशनशिप हम जब सेकेंड वो में डालते हैं, सेकेंड में देखते हैं और उससे क्वेश्चन फाइंड करते हैं, ये होता है एनालॉजी टर्म। ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल में ये देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है आपका, अपैरल इज रिलेटेड टू क्लोथ इन द सेम वे एज फुटवेयर इज रिलेटेड टू। यानी इसने कहा कि अपैरल किसे कहते हैं? अपैरल का हिंदी में होता है परिधान, यानी कि रेडीमेड कपड़े। क्लोथ से इसका रिलेशन कैसा है? तो क्लोथ जो कि कोई भी कपड़ा हो सकता है, राइट। मान लो अभी सिला सिलाया नहीं है, ऐसी नॉर्मल से कपड़े हैं, तो कपड़ों को मिला करके क्या बनता है? परिधान बनता है। द सेम वे एज फुटवेयर। फुटवेयर किसको कहते हैं? चप्पल हो गए, जूते हो गए, जो भी फुट में पहनते हैं वो सारी चीज़ें। ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड होगा? सेम चीज़। तो हमने देखा क्लोथ से मिल करके अपैरल बनाया है, तो किस चीज़ से बनता है फुटवेयर? क्लोथ से बना है अपैरल, तो
फुटवेयर बनता किससे है? लेसेस तो नहीं, लेसेस इसका एक पार्ट है फुटवेयर का, ठीक है, तो उससे नहीं बनता। कॉबलर, कॉबलर किसे कहते हैं? कॉबलर होता है शू मेकर जो होता है उसको बोलते हैं कॉबलर, यानी हिंदी में उसको मोची कहते हैं, राइट। तो अब हम तो यहाँ किसी पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, फुटवेयर कॉबलर से तो बिल्कुल नहीं बनता, कॉबलर बनाता है उसको, तो यानी ये ऑप्शन भी हो जाएगा नहीं, गलत। लेदर, तो जी हाँ लेदर से तो फुटवेयर बनता है, तो ये हमारा ऑप्शन एक सही मिला है। लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, शूज। तो शूज और फुटवेयर तो दोनों क्या है? सिमिलर वर्ड्स हैं। अब जो सिमिलर वर्ड्स हैं वो हमारा तो आंसर है नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, लेदर। तो देखिए ये है ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रूट, बनाना, इन दोनों के बीच में चलिए पहले रिलेशन फाइंड करते हैं। तो फ्रूट क्या है? तो बनाना क्या है? फ्रूट है, मतलब रिलेशन हमें मिल गया। तब ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैमल होती है? क्वेश्चन यही है, कौन सी चीज़ मैमल होगी? जब बनाना फ्रूट होता है तो कौन सी चीज़ मैमल होगी? अब मैमल किसको कहते हैं? तो मैमल को हिंदी में कहते हैं स्तनधारी। स्तनधारी जीव सुना है आपने, मैमल्स, राइट। तो देखते हैं, अब काउ, हमें तो फर्स्ट ऑप्शन ही मिल गया, काउ इज अ मैमल, राइट। तो हमारा ऑप्शन सही है ए, लेकिन फिर भी आगे का देख लेते हैं। स्नेक नहीं होगा, फिश नहीं होगा, स्पैरो नहीं होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ए, काउ इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख रहे हो कितना इजीली बन रहा है, कितने अच्छे से बन रहा है, कितने अच्छे से हम रिलेशन फाइंड कर पा रहे हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैम्प एंड डार्कनेस। लैम्प एंड डार्कनेस के बीच का क्लोज रिलेशन क्या है? आप ये देख पा रहे हो कि लैम्प जलाओ तो डार्कनेस क्या हो जाता है? वैनिश हो जाता है, गायब हो जाता है, रिमूव हो जाता है, राइट। यानी कि इन दोनों के बीच का हमने देख लिया कि क्या बन रहा है रिलेशन, कि एक जो है वर्ड उसके काम करने से दूसरा गायब हो जाता है। तो चलिए वैसा ही कोई वर्ड ढूंढ लेते हैं यहाँ पे भी, तो वैसी सिमिलैरिटीज ढूंढते हैं। अब आप देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं, इसके पहले जो हमने किया था उसमें 3-3 चीज़ें दी होती, सिर्फ एक फाइंड करना था। यहाँ पर सेम चीज़ के लिए 2-2 चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इनके साथ कौन मैच करता है। फैटिग, एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज करने से ही तो फैटिग आती है, यानी कुछ भी रिमूवल नहीं है यहाँ पे, यानी ये आंसर सही नहीं है। वाटर एंड थर्स्ट, तो पानी के पीते ही हमारी क्या हो जाती है? प्यास बुझ जाती है, यानी ये वैनिश हो जाता है थर्स्ट, तो यानी ये ऑप्शन है सही। लेकिन फिर भी इसको हम देखते हैं कि ये इसके अलावा और भी कोई ऑप्शन तो नहीं है। मेडिसिन एंड इलनेस, मेडिसिन खाने से इलनेस दूर हो जाती है, ये तो बात सबको पता, और आप इसमें कंफ्यूज भी होंगे कि हो सकता है सी ऑप्शन। लेकिन आपने देखा है क्या पूरी तरह से इलनेस सिर्फ मेडिसिन से ख़त्म हो सकती है? नहीं, कभी कभी नहीं होती है। इसके चांसेस, ये प्रोबेबिलिटी में आ जाता है, इसके चांसेस ही नहीं होती है, 100% काम नहीं करता। इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, हमें 100% देखना है, राइट। वैनिश हो जाना चाहिए, कभी इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं, कभी आपको कुछ एक्सरसाइजेस करने पड़ जाते हैं इलनेस दूर करने के लिए, राइट। कभी कभी वो दूर भी नहीं होता, मेडिसिन भी खा लो, सब कुछ तो कर लो, तब भी वो कम हो सकता है, तो ये आंसर सही नहीं है। देन स्टडी एंड क्लासरूम में देख लेते, तो स्टडी करने से क्या क्लासरूम वैनिश हो जाता है? नहीं होता, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो है क्या है? वो बी, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, है ना कितना इजी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, 63, 80। अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने वर्ड्स के साथ खेला, राइट। अब हम खेलते हैं नंबर्स के साथ। तो ये नंबर्स, आप ये एक बात और ध्यान में रख लीजिए, अगर एनालॉजी में नंबर्स वाले कोई भी टर्म्स आते हैं तो आपको इसके लिए नंबर सीरीज आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और हमने नंबर सीरीज पहले एक क्लास में कर रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो देखनी है तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। मैंने नंबर सीरीज में बताया आपको कि किस तरह से आप रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, कैसे कॉमन चीज़ें निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए रिलेशन पहले फाइंड करते हैं। आप देख रहे हो ये 48 है, 48 एंड 63। अब दोनों के बीच का हम ये देखें कि ये कहीं ना कहीं 49 से रिलेट करता है और ये कहीं ना कहीं 64 से रिलेट करता है। दोनों में क्या है? 64 -1, 49 -1, इन दोनों में -1 किया तो 48 आ गया। अब 49 64 क्या होता है? तो ये होता है 7 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 48, 8 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 63। ये मिल रहा है।
तो यहाँ पर आप देख रहे हो फर्स्ट टर्म 7 है, सेकंड है 8, यानी कि +1 हुआ है बीच में। तो वैसे ही अगर हम 80 को देखें तो 80 किसको कहते हैं? 80 हो जाता है 9 स्क्वायर माइनस 1, राइट। 81 माइनस 1 इज इक्वल टू 80। तो अब इसमें हम करेंगे क्या, +1 का टर्म देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 99। देखिए ऑप्शन में है या नहीं, ऑप्शन में है 99, तो ये है करेक्ट आंसर। एक बात और, आप जब भी रीजनिंग या मैथ्स जब भी कुछ कर रहे होते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो, तो आप प्लीज़ ऑप्शंस को ज़रूर ध्यान में रख के करें, क्योंकि कई बार होता है हमने कुछ टर्म्स अलग से मिला लिए होते हैं, कुछ मैच भी कर जाते हैं, बट हमें ऑप्शन नहीं मिलता, तो हम सोचते हैं कि शायद हमने टाइम वेस्ट कर दिया, राइट। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ऑप्शन पे भी ध्यान रखना हमारा ज़रूरी है कि कहीं ऑप्शन गलत तो नहीं हो रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है 8, 28, 27 एंड देन व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर। तो 8 एंड 28 के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। अभी देखो आप, या तो हम 8 + 20 कर लेंगे, अगर हमने 8 + 20 किया तो 28 तो हो जाता है, और अगर हम नेक्स्ट अगर टर्म में इसको ऐड करना चाहें 27 + 20 तो 47 हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं, तो हमारा ये टर्म गलत हो गया। हम कुछ और करके देख लेते हैं, क्योंकि हमें रिलेशन फाइंड करने के बाद जो आंसर लाना है वो ऑप्शन में से लाना है, और ऑप्शन में ये नहीं है। तो अब देखते हैं, 8 × 3 किया 24 हो जाता है, 24 + 4 किया तो क्या हो गया 28। अब वैसे ही करेंगे हम 27 × 3, क्या हो जाता है ये 81, 81 + 4 इज इक्वल टू 85। तो क्या है, ये हो गया करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन में है। तो हमारा आंसर क्या हो गया 85। तो चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर है या नहीं। बिल्कुल ये है करेक्ट आंसर डी। तो आपने देखा कैसे नंबर सीरीज हमारे लिए हेल्पफुल है। अब चलिए देखते हैं लेटर्स। तो जैसे नंबर सीरीज की क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वैसे लेटर सीरीज की क्लास भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एनालॉजी और बहुत सारे ऐसे टर्म्स आते हैं जिसमें आपको ये दोनों क्लासेस बहुत हेल्पफुल रहती हैं। तो इसकी वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो चलिए पहले देख लेते हैं इन दोनों के बीच का रिलेशन। तो मैंने बताया है कि जब भी आपको लेटर से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें मिलें तो आप क्या करोगे, पहले पोजीशन नंबर लिख लोगे। तो चलिए लिख लेते हैं पोजीशन नंबर। ये क्या आता है, B2, इवनिंग 5, ग्रुप ऑफ 7, किंग्स 11, राइट। वैसे ही A1, D4, फिक्स 6 एंड देन J10। ओके, तो हमारे पास ये मिल गया। ये क्या देख पा रहे हो आप, रिलेशन फाइंड करना है हमें। तो ये 2 था, 1 हो गया, -1 में आ गया। ये 5 था, 4 हो गया, -1 हो गया। ये G था, 7 था, 6 हो गया, -1 हो गया। 11 था, 10 था, -1 हो गया। अब वैसे ही हमें पहले इनका नंबर भी देख लेते हैं। तो प्रिंस कितने ईयर्स का है, 16 ईयर्स ओल्ड है। एस एंड टी के बीच में 19-20 का फ़र्क है। विक्ट्री, तो विक्ट्री मिलेगी दोबारा। देन एम, मैं 13, राइट। तो अब हमें क्या करना है, इन सब में -1 करना है। कैसे, तो P 16 में से -1 किया 15 हो गया, 15 मीन्स O, ई ज्योति से याद किया था हमने। देन S से -1 किया तो क्या हो गया R, क्यों, क्योंकि राइट हमें 18 ईयर्स पे मिलता है। सॉरी थोड़ा इधर उधर हो क्या, देख लेंगे। देन उसके बाद 22 से -1 किया 21, U 21। देन उसके बाद मैं 13 के बाद -1 किया तो ये क्या हो जाता है 12, L 12। तो हमारे पास टर्म क्या है ORUL। तो ORUL मिल गया हमें ऑप्शन नंबर डी में। तो हमें ऑप्शन भी मिल गया है। तो देख लेते हैं ये करेक्ट आंसर है कि नहीं। तो बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है। तो आपने देखा कि कितने ईजिली हमने एनालॉजी का किया। ये सारी चीज़ें आपके पावर ऑफ रीजनिंग, आपके ओवरऑल एक्सपीरियंसेस, इन सारी चीज़ों को मिक्स करके ही बनेगा। ये इन सारों चीज़ों का आपका टेस्ट है कि आप एनालॉजी कैसे कर पाते हो। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स के साथ हमने आज एनालॉजी कर लिया कंप्लीट। आप इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर सकते हो, बहुत ही ईजिली सॉल्व। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ हेल्प ले सके। अगर आपको अच्छी लगे तो भी कमेंट करें, ना भी लगी हो तो भी करें, एंड बताएं अगर कोई डाउट हो तो। आपने अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ कर दें एंड बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि इससे आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगी। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। लेट्स लर्न, अचीव एंड ग्रो।